आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त राज्य के लाखों कर्मचारियों के साथ 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। डीए एरियर कैबिनेट की मंजूरी के बाद झूम उठे कर्मचारी। मिलेगा 9% महंगाई भत्ते का लाभ, 4 महीने के एरियर को मिली स्वीकृति। डीए एरियर राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग कर्मचारी को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल सरकार ने राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत 9% महंगाई भत्ते वृद्धि की मंजूरी दे दी। कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसले के बाद कर्मचारी को 9% महंगाई भत्ते समेत 4 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। बीते शाम बिहार में हुए कैबिनेट की बैठक में छठे केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। फैसले के मुताबिक कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में 9% की वृद्धि की स्वीकृति की गई है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए 1 जुलाई 2022 से 203% की जगह 212% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई। वहीं उन्हें के सभी बाकी 4 महीने के एरियर का भी भुगतान पीएफ खाते में किया जाना है। डीए एरियर 9% बढ़ा। महंगाई भत्ता 15 नवंबर को देर शाम में हुई इस बैठक में 9% महंगाई भत्ते बढ़ाने का विचार के साथ मुहर लगा दी गई। इससे पहले 7वें वेतन आयोग कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई थी। इसके बाद उनके महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% हो गया है। 6 पे कमीशन कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। कैबिनेट द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगले महीने से उन्हें बढ़े हुए वेतन भत्ते के साथ दिया जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शीघ्र किसानों के हित में काम करने एवं उन्हें मदद करने के आग्रह किया। उन्होंने चौथे कृषि रोड मैप में किसानों के हित में आवश्यक सुधार करने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने सोनपुर मेला में नौका प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। नाव की सवारी का उठाव लुफ्त। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव सोनपुर मेले के भ्रमण करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने लोकप्रिय नौका प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पटना विश्वविद्यालय के तरफ से पटना साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंट डिबेट कराया गया था। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चौधरी ने भी छात्रों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान मारपीट और हंगामा को लेकर उनका दर्द झलक गया। कैमूर जिला स्थित भभुआ के दुर्गावती टोल प्लाजा के पास एसटीएफ के एसओजी एक टीम ने एक कार की तलाशी की। इस दौरान एसटीएफ को कार से 2200 जिंदा कारतूस मिला। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में हो रही आईटी के रेड का प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में ही नहीं ये झारखंड में भी हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी देख लीजिए, उनके साथ भी तो यही हो रहा है। नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन के नवगछिया की कोसी पार पंचायत से खैरपुर कदवा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी शिक्षकों से सवाल जवाब किया, जहां शिक्षक मामूली प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे सके। पटना में गुरुवार को सुबह कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1 दर्जन ठिकाने पर इनकम टैक्स रेड हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले। आयकर विभाग की ओर से उनकी जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इसमें नेताओं के निवेश के भी कागजात मिले हैं। एकमा में एक तेज रफ्तार कार से एक कारोबारी को रौंद डाला। कार भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय की थी। इस हादसे में कारोबारी की मौत मौके पर हो गई। मृत की पहचान जिले की एकमा थाना क्षेत्र के एकमा चट्टी निवासी 35 वर्षीय धनंजय महतो के रूप में की गई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नई गाड़ी के नाम पर खरीदी गई सेकेंड हैंड गाड़ी का मामला फिर से तूल पकड़ चुका है। सीआईडी की टीम टीएमबीयू भागलपुर के कुलपति आवास पहुंची और विवादित गाड़ी को जब्त किया। प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए कृषि विभाग की ओर से प्रदेश के सभी पंचायतों में चौपाल लगाया जा रहा है। चौपाल में नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। सेना की अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के अधीन 8 जिलों के युवाओं को अग्निवीर टेक्निकल श्रेणी में बहाली होगी। बिहार के इन जिलों में युवा आज अग्निवीर टेक्निकल में दिखाएंगे। दमखम क्लर्क और स्केटिस श्रेणी में बहाल होगी।
कटिहार में अग्निपथ योजना के लिए रैली आयोजित की जा रही है। कटिहार में अग्निवीरों की भर्ती शुक्रवार से शुरू हो रही है। 18 नवंबर से 12 जिलों के अभ्यर्थी अलग अलग तिथि में रैली में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री समीर महासेठ ने कहा, साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी से मेरा कोई संबंध नहीं है। साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी की ऑफिस में छापेमारी के क्रम में आयकर विभाग को कई अहम दस्तावेज मिले। भागलपुर में भी अब कैंसर का इलाज हो सकता है। राज्य सरकार जिले में 60 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कराएगी। इसका नक्शा भी तय कर दिया गया है। नक्शा तय करने के बाद कैंसर यूनिट इन सुविधाओं से लैस रहेगा। नालंदा में धड़ल्ले से सरकारी जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। मैदान जमीन तो छोड़िए, भूमाफियों ने पहाड़, नदी और तालाब तक बेच डाले। शहर के हिरण्य पर्वत पर जागो रविदास के 2 लाख रुपए में 2 रूम का घर खरीदा है। जागा की तरह ही करीब 400 लोग जो पहाड़। बिहार में 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर और पटना में कन्हौली रामनगर सहित 3 सड़कों पर करीब 311 किलोमीटर लंबी में अगले साल निर्माण पूरा हो जाएगा। इसमें से पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर औरंगाबाद डोरदाहा है। वही दूसरा इकोनॉमिक कॉरिडोर पटना के बख्तियारपुर में रांची से और माझी तक बन रहा है। भागलपुर में देसी प्रजाति के सांप गेहुअन, कोबरा, धामन, करैल, सकरा लुप्त सांपों की श्रेणी में आ रहे हैं। दूसरी ओर अब रसेल वाइपर नामक सांपों की संख्या में इन दिनों बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पंजाब में एक बैंक में सेंधमारी करने के आरोपी दबोचे पंजाब पुलिस बिहार पहुंच गई। मुंगेर पहुंचकर पंजाब पुलिस ने एसपी के मदद मांगी और फिर 3 आरोपितों को पकड़ लिया। तीनों की पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर पंजाब चले गए। राज्यपाल फागू चौहान ने महावीर कैंसर संस्थान को 50 लाख की सहायता राशि दी। महामहिम ने राज्यपाल निधि से करीब मरीजों के इलाज के लिए यह धनराशि दी है। पीयू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन प्रेसिडेंट डिबेट में पहुंचे अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशी बताई अपनी अपनी एजेंडा क्या है। पटना यूनिवर्सिटी के तरफ से आज पटना साइंस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रेसिडेंट डिबेट कराया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी पहुंचे हुए थे। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपने एजेंडा के साथ छात्र छात्राओं को अवगत कराया है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के कारण एक अन्य बच्चे की मौत हो गई। सेंट्रल शहर के एक होटल में क्वारंटाइन में रहने के दौरान 4 माह की लड़की की उल्टी और दस्त के कारण मौत हो गई। कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर आय चाहते हैं, जबकि अधिक रिस्क लेने वाले निवेशक कैपिटल ग्रोथ पसंद करते हैं। मामूली ग्रोथ चाहने वाले निवेशक मजबूत कंपनियों की इक्विटी जैसे ब्लू चिप स्टॉक और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ स्थित दुर्गा के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल के 3 स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजद में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ऊहापोह की स्थिति से न तो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो पा रहा है और न ही संगठन की गतिविधियां प्रभावी तौर से आगे बढ़ पा रही है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को निर्णय लेना जरूरी हो गया है।